Good afternoon, students. Welcome in the class of science. As you know, chapter number 2 was going on, and in the last class we were discussing about endocrine system. Endocrine system of human. और हमने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था. फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वाज हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, third one pineal gland. These three endocrine glands are located in the brain. Listen again: hypothalamus, pituitary and pineal glands are located in the brain. Then next gland, next endocrine gland number 4, thyroid gland. Thyroid gland, first of all location. Thyroid gland is located in the throat. Location, throat. Okay, number. देखिए हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो वन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड. वी कैन से नंबर इज 2. वन पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज फाउंड इन आवर थ्रोट. सिक्रीटरी हार्मोन. Secretory hormone. Thyroid endocrine gland secretes a hormone which is known as thyroxine. Thyroxine hormone is secreted by thyroid gland. Now the function. Actually this hormone is also known as, हमने कल भी बात की थी, thyroxine hormone is known as calorigenic hormone. Thyroxine hormone is known as calorigenic hormone. It means this hormone provides energy by the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कंप्लीटली डाइजेशन, और जब उनका असिमिलेशन होगा उसके बाद जो एनर्जी हमें मिलेगी, उस एनर्जी की वजह से इस हार्मोन को नाम दिया जा रहा है कैलोरीजेनिक हार्मोन. और आप लोग जानते हैं देखिए हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी वो सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी. इसलिए हम इस हार्मोन को नाम देते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन. एक और चीज यहाँ पे आती है, एक एलिमेंट है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और आप लोग सभी जानते हैं आयोडीन. Iodine is a non-metal which is essential for the development of thyroxine hormone. यानी जो आयोडीन एलिमेंट है वो थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए इसेंशियल है. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू द डिजीज गोइटर. द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू द डिजीज गोइटर. इस डिजीज में होगा क्या, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से नेक में स्वेलिंग आ जाती है. और इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाया जाएगा? देखिए ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन सप्लीमेंट को इनटेक करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के थ्रू. तो यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा, जिससे इस डिजीज का भी ट्रीटमेंट हो जाता है. नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 5. नंबर 5 पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेशन. दिस ग्लैंड इज आल्सो लोकेटेड इन द थ्रोट एंड इनसाइड द थायराइड ग्लैंड. यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसी के अंदर प्रेजेंट होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड. देखिए ये हमने जो डॉट यहाँ बनाई है, तो ये जो 4 डॉट हैं, ये 4 डॉट जो हैं, ये 4 डॉट आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड को इंडिकेट करती हैं. लिसन अगेन, पैराथायरॉइड ग्लैंड इज लोकेटेड इनसाइड द थायरॉइड ग्लैंड. नंबर की हम अगर बात करें, नंबर 2 पेयर्स. Two pairs of parathyroid glands are found in our body.
ओके, अब बात करते हैं सिक्रीटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन यहाँ बनाया जाएगा? सिक्रीटरी हार्मोन। और देखिए यहाँ जो पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है उसको एक सिंपल कॉमन नेम भी दिया जाता है, इट इज नोन एज पीटीएच। पीटीएच एंड इट इज नोन एज पैराथॉर्मोन हार्मोन, और के बारे में पैराथॉर्मोन भी कह देते हैं, पैराथॉर्मोन हार्मोन, और वी कैन से पैराथॉर्मोन, इट इज नोन एज पैराथॉर्मोन हार्मोन also, पैराथॉर्मोन हार्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब बात करते हैं इस हार्मोन के फंक्शन की। देखिएगा पीटीएच जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करेगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करने में पीटीएच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पीटीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होती चली जाती। क्यों वीक होगी? क्योंकि देखिएगा ये हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन को मेंटेन कर रहा था, टीथ और बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। जब इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, और जब कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा उस केस में बोन्स कंटिन्यूअसली वीक होती चली जाएंगी। ओके, दिस वाज द कंप्लीट अकाउंट ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। Now the next endocrine gland, number 6, thymus gland. Thymus gland. Thymus gland is located near the heart. Location near the heart. Near the heart. Now सिंगल नंबर इज हियर, यानी जो थाइमस ग्लैंड है उसका केवल एक ही नंबर है, एक सिंगल थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है हार्ट के पास में। नाउ सिक्रीटरी हार्मोन, सिक्रीटरी हार्मोन, थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन, ये हार्मोन लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे हम जब डब्ल्यूबीसी की स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे हमने डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन किया था, और डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हमने पढ़े थे जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है 2 टाइप की है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के भी हमने 2 टाइप देखे थे, बी लिम्फोसाइट और दूसरे हमने देखे थे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट है जिनका फॉर्मेशन तो होगा बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन होगा थाइमस ग्लैंड में। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो हार्मोन है ये कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट की तरह बिहेव करते हुए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, यानी इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन फीमेल्स की 24 आवर्स की जो साइकिल है, इवन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। लेकिन मेन इसका काम रहेगा जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका मैचुरेशन करके उनसे एंटीबॉडी बनवाने की प्रोसेस में हेल्प करेगा थाइमोसिन हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट हार्मोन एंड इट्स ग्लैंड, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। And next endocrine gland is an exceptional gland of our body, and the endocrine gland is pancreas. 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 Pancreas is one and only mixed gland of our body. Mixed gland of our body. Why it is known as mixed gland? Because it behaves like an exocrine gland as well as an endocrine gland.
exocrine gland and endocrine gland. Pancreas is known as mixed or compound gland. You can also say it a compound gland. Why it is so? Because it behaves like an exocrine as well as an endocrine gland. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, सुनिएगा ध्यान से। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड भी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है एक ही डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है सलाइवरी जो ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा, जिसको अपन कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, एक और नाम दिया जाता है टाइलिन। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट है पैनक्रियास का, उसको हम नाम देते हैं एसिनी। एसिनी इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। इससे क्या रिलीज होंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की, जो कि हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंडोक्राइन पार्ट, endocrine part of pancreas is known as islets of Langerhans. Islets of Langerhans, देखिएगा, लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले पैनक्रियास ग्लैंड के एंडोक्राइन पार्ट की डिटेल स्ट्रक्चर देखते हुए इसके फंक्शंस को मेंशन किया था, इसलिए इस सेल्स के ग्रुप को नाम दिया गया आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर से सुनिएगा, लैंगरहैंस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए इसके फंक्शंस को मेंशन किया था, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसकी भी हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप बना है सेल्स का, जिसको हम आइलैंड कह रहे हैं, इसके अंदर भी 3 स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। Islets of Langerhans, देखिएगा, इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं, और स्पेसिफिक टाइप की सेल्स 3 हैं। फर्स्ट सेल को हमने कहा अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स इनको कुछ इस तरह से भी इंडिकेट हम कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स। सेकंड वन बीटा सेल्स, और इनको अपन कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं, देख पा रहे हैं। और थर्ड टाइप की जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं गामा। कुछ बच्चे गामा भी कह रहे होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा के बाद एडवांस माइंड के अंदर गामा ही आता है। गामा नहीं, यहाँ डेल्टा है, डेल्टा सेल्स। और डेल्टा सेल्स को हम कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अब इन तीनों सेल्स में जो डेल्टा सेल्स हैं, इनका फंक्शन अभी तक अननोन माना गया है, यानी इनके फंक्शन पर अभी कोई वर्कआउट नहीं हुआ है, तो हम भी इसको डिस्कस नहीं करने वाले। अकाउंट नहीं पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ेंगे? डेल्टा सेल्स, हालांकि माना जाता है कि एक हार्मोन है जो इससे एसोसिएटेड रहता है, जिसको कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STS भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कंप्लीट अपन फंक्शन की बात करें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इवन हमारे बुक के अंदर तो इसका जो है क्लासिफिकेशन भी नहीं कर रखा है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब हायर स्टडीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है वो गिवन है। तो आप ये ध्यान में रखें कि 3 टाइप की सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस में, और डेल्टा जो सेल्स हैं वो कहीं कहीं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STS से एसोसिएटेड रहती हैं। ओके, अब हम डिटेल में बात करेंगे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनसे हार्मोन कौन से बनेंगे। आप याद रखें दोनों हार्मोन्स को। अल्फा सेल्स रिलीज करती है ग्लूकागोन हार्मोन, अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन, और हम बात करें बीटा सेल्स की, ये रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल्स रिलीज करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। अब जरा इनके फंक्शन की बात करते हैं, देखिएगा फंक्शन पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, देखिएगा ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकागोन हार्मोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज।
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा ग्लूकागोन हार्मोन। सो इट इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, इसको नाम दिया गया हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। देखिए हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर का मतलब मोर, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज करेगा ब्लड में। और आप जानते हैं क्यों इंक्रीज करेगा, डायबिटीज नहीं होगी, फिर आगे बात करेंगे इंसुलिन की। आपको लगे फिर आपने बात करेंगे यहाँ तो आपने जो है ग्लूकोज बना दिया है, डायबिटीज होगी, तो फिर आगे तो प्रोसेस होगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिएगा जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज करेगा, लेकिन एटम्स इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा कि इस ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो इंसुलिन हार्मोन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कौन सी बनी रहेगी, होमियोस्टेसिस की कंडीशन बनी रहेगी, यानी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज को बनाएगा और जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज से वापस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट बना देगा। इससे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो बैलेंस वाली कंडीशन में बनी रहेगी। आपको सुनिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। बीटा सेल्स रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। इसीलिए यानी इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज की अमाउंट को कम करेगा। वो कम किस तरह से, बैलेंस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कम करेगा। ग्लूकोज कम कर रहा है इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इस तरह ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन मिलकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी आ जाती है, उस केस में क्या होगा, ग्लूकोज तो बन रही है क्योंकि ग्लाइकोजन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन का प्रोसेस अब स्टॉप हो गया है, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से डायबिटीज मेलाइटस, देखिए डायबिटीज भी 2 तरह की हैं, एक डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस तो एडीएस की डेफिशिएंसी से होती है। एडीएस जिसको अपन एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं, वो प्रोसेस किडनी में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, यानी जो डायबिटीज है जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, इसको सिंपली अपन शुगर भी कह देते हैं कि शुगर हो गया किसी के, डायबिटीज हो गया है। ओके, now the next endocrine gland, 2 endocrine glands are also here. Second last, endocrine gland, next नंबर जो भी आपका था, now adrenal gland. Adrenal gland is located just above the both vocal kidneys. जो दोनों किडनी है उन किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से इसको एक नाम और भी दिया जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, नाम दे दिया गया सुप्रारेनल ग्लैंड। नाउ सेक्रेटरी हार्मोन, secretory hormone is known as adrenaline. एड्रेनालिन, अब देखिएगा हायर क्लास में ये भी हमें पढ़ने को मिलता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। इसका एक नाम और भी है, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, उस तरह एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया है जो हायर क्लासेस में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपने सुन लिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्ली एड्रेनालिन की। दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी क्यों कहा गया, देखिएगा आप कहीं बैठे हैं, सडनली आपके सामने स्नेक आ गया। स्नेक कौन सा वाला, किंग कोबरा। किंग कोबरा जिसको देख के रूह कांप जाती है।
तो जैसे आपने स्नेक को देखा, सडनली फियर फैक्टर बॉडी में ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस बॉडी में अपने आप डेवलप होते हैं। कुछ कंडीशंस क्रिएट करती हैं उनको डेवलप होने के लिए, और कुछ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। स्नेक सामने आया तो ये अपने आप आपके बॉडी के अंदर एक इमोशन वर्क करेगा, फियर फैक्टर वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। अब फियर फैक्टर के एक्टिवेट होने में किसी का तो रोल रहा होगा ना। सबसे पहले रोल किसका रहा? ब्रेन का। ब्रेन के पास सिग्नल गया, सामने की कोबरा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्रेन ने एडवांस सिग्नल कन्वे किया कहाँ? जो इमरजेंसी ग्लैंड है भाई, बॉडी में हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो सिस्टम है अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सबने अपना अलग अलग काम हाथ में ले रखा है, तो जिसको जो काम करना है उसी को मैसेज देगा ब्रेन। भाई डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के लिए एड्रिनल ग्लैंड को थोड़ी मैसेज दिया जाएगा, वो मैसेज तो आपके एलिमेंट्री ग्लैंड को जाएगा कि आपको अब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो लगो अपने काम में। यहाँ पे क्या होगा? जो एड्रिनलिन हार्मोन है उसको फॉर्म करेगी एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के पास सिग्नल आ गया है ब्रेन से, एडवांस इस हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। अब हार्मोन बना एड्रिनल ग्लैंड में, लेकिन हार्मोन वर्क कहाँ पे जाके करेगा? हार्ट में। क्योंकि कल हमने बात की थी जो हार्मोन्स हैं उनका सिंथेटिक साइड कहीं और होता है, टारगेट साइड कहीं और होता है, बनते कहीं और है, और कहीं और का मतलब भाई एंडोक्राइन ग्लैंड में बनेंगे, लेकिन वर्क किसी और ऑर्गन में जाके करेंगे। जैसे यहीं की हम बात कर लें जरा, एड्रिनलिन हार्मोन बना है एड्रिनल ग्लैंड में, लेकिन वर्क कहाँ जाके कर रहा है? हार्ट में। और आपने जैसे किंग कोबरा देखा एडवांस, आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन के सीक्रेशन ने हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इस ग्लैंड को एक नाम और भी दिया जाता है 3F। एड्रिनल ग्लैंड को भी कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को भी कहते हैं 3F। 3F हार्मोन भी कह देते हैं, 3F ग्लैंड भी कह देते हैं। देखिए 3F का मतलब क्या है? 3F ग्लैंड और 3F हार्मोन। देखिएगा 3F, फर्स्ट F fear, second F fight and third F flight। fear, fight, flight। कंडीशन इमरजेंसी है, डरना पड़ेगा, हिम्मत है तो लड़ो, और लास्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, फाइट नहीं हो पा रही है तो फ्लाइट, भागो, यानी डरो, लड़ो और भागो। तो ये हमने कहा कि जो इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है उसको 3F ग्लैंड या 3F हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन को। अब बात करते हैं लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे गोनेड्स हैं। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड गोनेड्स। देखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज गोनेड्स। दे आर आल्सो नोन एज सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गोनेड्स आर ऑफ टू टाइप्स, male gonad and second one female gonad। male gonads are known as your very well testes and female gonads are known as ovaries। testes and ovaries। testes secretes testosterone hormone। testosterone hormone which determines the secondary sexual characters of males। testes secrete testosterone hormone which determines the secondary sexual characters of males, while ovaries secretes two types of hormones। first one estrogen and second one progesterone। estrogen and progesterone hormones are secreted by ovaries। These two are specific hormones which are found in females। Estrogen hormone is known as feminine hormone। Estrogen hormone is known as feminine hormone। It regulates the secondary sexual character of females, while progesterone hormone is known as pregnancy hormone। Pregnancy hormone, it controls the pregnancy, or you can say it determines the pregnancy of a female। This was the complete account of our endocrine system and endocrine glands। That's all for today. Thank you।